आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के PYQ करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हमारे पास क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है हमें, इफ़ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + 7x + b इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इसमें आपको क्या करना है, a एंड b की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें क्या गिवन है हमें, देखिए x की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3 और x की एक दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें -3। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax² + 7x + b इक्वल्स टू 0, हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a 2/3 का होल स्क्वायर + 7 इंटू x की वैल्यू 2/3 + b इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये a इंटू 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9 + 7 × 2 = 14/3 + b हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, b के अपॉन में तो कुछ नहीं है, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो 9 आएगा एलसीएम। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 4a ही रहेगा, प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, प्लस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 की b के साथ इंटू होगी 9b इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कि आ जाएगा आपका 4a + 9b इक्वल्स टू माइनस, ये 9 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाके तो 0 हो जाएगा, 9 × 0 तो 42 प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करके देखते हैं। तो a इंटू -3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस 7 इंटू x की जगह रखेंगे -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9a -7 × 3 = 21 + b इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, 9a + b इक्वल्स टू हम लोग के पास आ गया 21। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। तो 1 और 2 में देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81a + 9b इक्वल्स टू 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 189। इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें क्या, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 कितनी है हमारे पास, 4a + 9b इक्वल्स टू -42, और ये हो जाएगा हमारे पास 81a + 9b इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 189। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे देखेंगे 81 में से अगर हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 77a माइनस का हो जाएगा, ये आपका 9b से 9b कैंसिल इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 2 11, 8 + 4 12 और 1 13, तो ये आपका 231 आ जाएगा माइनस का। a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -231/77 -77, ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 77 3 से आपका 231 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखते हैं अगर हम लोग, तो 4 इंटू a की जगह 3 + 9b इक्वल्स टू -42, 4 × 3 = 12 + 9b इक्वल्स टू -42।
तो ये कितना आ जाएगा 9b इक्वल्स टू -42 -12। तो 9b इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का, माइनस माइनस हम लोग प्लस करेंगे, तो 2 + 2 4 और 4 + 1 5 54। तो ये आ जाएगा -54/9। बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी ए और बी की वैल्यूज़ निकल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास 4/x -3 इक्वल्स टू 5/2x + 3। देखिए पहले तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और x का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इस x6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के इंटू 4 से करेंगे 4, माइनस अगर आप 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, और x के इंटू 3x से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। किस तरीके से, 4 - 3x की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2x + 3 से, और x के इंटू करेंगे 5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 5x। चलिए इंटू करके देखते हैं, 4 × 2 = 8x + 4 × 3 = 12 -3 × 2 = 6x² -3 × 3 = 9 इक्वल्स टू, ये 3 × 3 = 9x हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x। सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस का 6x² हम लोग आगे ले लेते हैं, 9 में से 8 जाएगा माइनस का x, और ये 5x को इधर ले लेते हैं, -5x + 12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x² - 6x + 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम लोग -6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x² + x और -2 इक्वल्स टू 0। अब -6 आपको पता है इंटू में दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें दो ऐसे नंबर्स की ज़रूरत है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और माइनस करके 1 आए। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 1 = 2, और 2 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। हमारे फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 - 1x - 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये होगा 2x - x - 2 इक्वल्स टू 0। x अगर हम लोग यहाँ पे से कॉमन लेते हैं तो x + 2 हमारा आ जाएगा, -1 यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x + 2 इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं, यहाँ से x - 1 हम लोग एक साथ ले लेंगे और x + 2 एक साथ ले लेंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, एंड इफ़ x + 2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर में आया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको पता है कि हमें ऐसे दो नंबर्स की ज़रूरत है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 4 की मल्टीप्लाई अगर a⁴ - b⁴ से करेंगे तो मतलब हमारे पास ये आना चाहिए a⁴ - b⁴। और जब हम उसे प्लस करें उन दो नंबर्स को, तो प्लस करके हमारे पास आना चाहिए 4a²। तो देखते हैं ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले हम इसका कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है a⁴ - b⁴। इसे थोड़ा सा सॉल्व करके क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। अब देखिए आपको दिख रहा होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये होगा हमारा a² a + b, और दूसरा हो जाएगा हमारा a - b। देखिए a⁴ - b⁴ की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से
देखना हो तो हमें दो नंबर अब ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4a² प्लस b² आ रहा हो, a² माइनस b², और उन नंबर्स को प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 4a² आना चाहिए। तो करके देखते हैं कैसे, किस तरीके से आएगा। देखिए मैं दो कांस्टेंट वैल्यूज़, दो कांस्टेंट नंबर इस तरीके से ले रही हूँ। कांस्टेंट नंबर्स मैंने लिए 2a² प्लस b² और प्लस 2a² माइनस b²। देखिए जब आप इन्हें ऐड करेंगे, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, a² प्लस b², a² माइनस b² आ जाएगा। और इसे प्लस करके जब हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, प्लस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b²। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा 2b² से 2b² कैंसिल हो रहा है। तो हम अगर इसे सॉल्व करके देखें तो 4a², तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो ये है वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 4x² तो एज इट इज़ होगा, 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a² प्लस b² और प्लस 2a² माइनस b²। ये हमारा इस तरीके से हम 4a² को लिख सकते हैं बाहर x प्लस a⁴ माइनस b⁴ को हमने ब्रेक करके लिखा था a² प्लस b² और a² माइनस b²। देखिए यहाँ से अब हम लोग 4x² माइनस अंदर इंटू करके देखते हैं माइनस साइन की, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस b² और बाहर हमारे पास x भी है, इसकी इंटू इसके साथ करेंगे x, फिर माइनस की इंटू प्लस से करेंगे माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस b² और बाहर हमारे पास क्या है x की मैंने अंदर इंटू कर दिया दोनों पार्ट्स में। तो ये a² प्लस b² हो गया हमारे पास और ये a² माइनस b² हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर अगर कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 2x कॉमन है। तो 2x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 2 माइनस a² प्लस b², ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए अगर हम लोग माइनस, यहाँ से भी आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा a² माइनस b² कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a² माइनस b²। तो अंदर हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 4x² है, एक x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर एक x बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस, ये वाला पार्ट तो हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बच गया a² प्लस b², ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2x माइनस, ये 2x माइनस और ये a² माइनस b², इसे मैं एक साथ ले रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और जो दूसरी वैल्यू है उसे हम एक साथ ले रहे हैं, 2x माइनस a² प्लस b², ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू दूसरी साइड जाके a² माइनस b² हो जाएगी और अपॉन में हमारे पास क्या है 2, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। दूसरा अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस a² प्लस b² ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल ले रही हूँ। तो अगर मुझे x निकालना होगा तो a² प्लस b² हमारा दूसरी साइड चला जाएगा और 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में वो हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका मतलब क्या, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 9 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² आए और उसे प्लस करके 9a प्लस b आए। तो सबसे पहले मैं इसका कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। कांस्टेंट टर्म में देखिए 2a² प्लस 5ab
प्लस 2b स्क्वायर देखिए 2a स्क्वायर प्लस 5ab को क्या लिख सकते हैं 4ab प्लस ab और प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे 2a आपका कॉमन आएगा, यहाँ a प्लस 2b आपका बचेगा और प्लस यहाँ से अगर हम b कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 2b। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करके क्या आ गया 2a प्लस b और यहाँ से हमारे पास क्या बचा है a प्लस 2b। तो अब आप देख सकते हो कि ये पार्ट जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। तो बेसिकली अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 9 2a प्लस b और a प्लस 2b आए और प्लस करके 9 a प्लस b a प्लस बी आई। यहाँ पे देखिए जो ये 9 है और आगे लास्ट का टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए और जो यहाँ पे प्लस का साइन है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला नंबर आना चाहिए जो 9 a प्लस बी हमारा। तो 9 a प्लस बी चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स मैं ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ 3 2a प्लस b और दूसरा नंबर ले रही हूँ मैं प्लस 3a प्लस 2b। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 2a प्लस b आ जाएगा हम लोग का। तो लेकिन चेक करके देखते हैं कि प्लस का 9 a प्लस b आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जाएगा 3 2 जा 6 a प्लस 3b और प्लस 3a प्लस 3 2 जा 6b। तो 6a प्लस 3a कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b 6b 9b। यहाँ से जब हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस b। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ले रही हूँ यहाँ पर तो हमारे पास प्लस करके 9 a प्लस b भी आ रहा है और इनटू करके जो हमें चाहिए वो आ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b x और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स को मैंने आपको क्या बताया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 2a प्लस b और प्लस 3a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज बाहर x प्लस। और ये टर्म हमने अभी सॉल्व किया है। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आया 2a प्लस b और a प्लस 2b। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व देखिए कैसे होगा 9x स्क्वायर माइनस के अंदर इंटू कर लेते हैं 3 2a प्लस b और हमारे पास जो बाहर x है इसके भी अंदर इंटू कर लेते हैं। फिर माइनस प्लस हम लोग के पास क्या आ जाएगा माइनस 3a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2a प्लस b और a प्लस 2b। यहाँ से देखिए अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा 3x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस 3x हम यहाँ से ले चुके हैं तो हमारे पास आएगा 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं a प्लस 2b हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस 2b अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 2a प्लस b। ये हो गया। साइन देखिए बेटा यहाँ पे प्लस का लेकिन मैंने माइनस लगाया है, क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया है। तो जैसे हम लोग बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे साइन अपने आप चेंज हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए 3x माइनस 2a प्लस बी और 3x माइनस 2a प्लस बी ये हम लोग का सेम है। तो हम 3x माइनस 2a प्लस बी को एक साथ ले लेते हैं और बाकी हमारे पास क्या बचा है 3x माइनस a प्लस 2b।
ये आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस बी। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 3। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस a प्लस 2b को अगर हम लोग इक्वल टू 0 रखते हैं तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस 2b, और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, और जब हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करके आना चाहिए 2√6। तो देखिए ज़रा ऐसा क्या हो सकता है, प्लस अगर हम लोग करेंगे तो 2√6 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं √6 इंटू √6 लेती हूँ तो 6 आ जाएगा, और अगर मैं √6 प्लस √6 करती हूँ तो 2√6 आ जाएगा। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, बाहर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 3 को देखिए हम क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 x स्क्वायर माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 x माइनस √2 इंटू √3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, √3x कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2, माइनस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगेन √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो √2 हम लोग अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर हम लोग का बच जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2 हम लोग एक साथ लिख लेंगे, और जो हमारा √3x माइनस √2 है उसे एक साथ लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को एक साथ लिखा और ये दोनों सेम वैल्यू थी ना एक बार लिख दिया। अब देखिए √3x माइनस √2 इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2, और x इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा √2 अपॉन 3। सेम अगर हम दूसरी वैल्यू को भी रखते हैं, माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू हो जाएगा √2, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, √2 अपॉन 3। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, कह रहा है कि इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, k माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब आपका d जो होता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 के होता है। तो अब आप यहाँ पे से ABC अगर हमें चाहिए होगा तो आप इक्वेशन में से देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा होता है a, तो a हमारा आ गया k माइनस 12। यहाँ से अगर हम b देखेंगे, b होता है हमारा x का कॉफिशिएंट, तो ये हमारे पास 2k माइनस 12, और c हम लोगों के पास है 2। यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, b स्क्वायर मतलब 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह हमारे पास k माइनस 12 और c की जगह हम लोग के पास 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4,
अंदर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 2ab, तो 12 टू जा 24k माइनस 4 टू जा 8, 8 की इंटू अंदर कर लेते हैं तो 8 की इंटू k से करेंगे 8k माइनस माइनस प्लस 12 8 जा 96 इक्वल्स टू 0। तो आगे बढ़ते हैं, 4 के अंदर इंटू करते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4 की इंटू अगर हम 4 से करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 576 माइनस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 996k माइनस 8k प्लस 96 इक्वल्स टू 0। एडजस्ट करके देखते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 96k और 8k को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 14, कैरी 1 9 प्लस 1 10 104k और प्लस 5 672 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन अगर मैं लेती हूँ तो अंदर बचेगा k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 प्लस 68 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 168 आए और जिन्हें प्लस करके 26 आए। तो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर है। नंबर अगर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास 12 और 14, 12 और 14 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो अब तो हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 12 k प्लस 168 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 12k और प्लस 168 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो k माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 12 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो k माइनस 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 12 हम लोग एक साथ ले लेंगे और k माइनस 14 एक साथ ले लेंगे इक्वल्स टू 0। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से देखिए हमारे पास आ गई 12 और यहाँ से k माइनस 14 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए इस क्वेश्चन में ख़ास बात क्या है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो कॉफिशिएंट हम लोग को दे रखा है वो k माइनस 12 दे रखा है, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि a जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हम a को 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, एक्स स्क्वायर तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कॉफिशिएंट हमें जो दे रखा है k माइनस 12 दे रखा है a, तो हमें पता है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू वो 12 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो आ गया k इक्वल्स टू 12 और यहाँ बता रहा है k डज नॉट इक्वल्स टू 12। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो k होगी वो 12 k की वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब k की सिर्फ a की वैल्यू होगी विच इज़ 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, b है हम लोग के पास माइनस 2k प्लस 1 और c है हम लोग के पास k स्क्वायर। तो आपको पता है रियल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल होता है। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर
प्लस 4 टू ज़ा 8k माइनस 4k² इक्वल्स टू 0। 4k² से 4k² कैंसिल हो जाएगा। 8k इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का -4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया k की वैल्यू हो गई हम लोग की -1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0 and the quadratic equation px² + x + k = 0 has equal roots, find the value of k। तो k की वैल्यू तो हम लोग तब निकालेंगे जब हमें p की वैल्यू पता होगी। तो पहले हम लोग p की वैल्यू निकाल देते हैं, 2x² + px - 15 = 0। यहाँ पे हमें दे रखा है कि -5 जो इसका रूट है, तो रूट आपको पता हो, वैसी बात है x ही होता है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, -5² प्लस p x की जगह -5 - 15 = 0। तो ये हो जाएगा 2 × 5 5 = 25 -5p - 15 = 0। 25 2 = 50 -5p - 15 = 0। 50 में से अगर हम लोग 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 35 -5p = 0। यहाँ से अगर हमें p की वैल्यू चाहिए तो -5p = कितना हो जाएगा, माइनस का 35, और p = आ जाएगा -35/-5। 5 7 = 35। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग के पास, 7। यहाँ पुट कर देते हैं जहाँ से हमें k निकालना है। तो p हमारा है 7x² + x + k = 0। 7 के अंदर इंटू कर लेते हैं, 7x² + 7x + k = 0। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a 7, b हमारा 7 और c हम लोग का हो जाएगा k। आपको पता है रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो d = b² - 4ac = 0 हो जाएगा। 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, -4 × a कितना है 7 और c कितना है हम लोग का k = 0। 7 7 = 49, 7 4 = 28k। तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो देखिए कुछ इस तरीके से होगी, -28k = -49। तो k = हो जाएगा -49/-28। 7 7 = 49, 7 4 = 28। तो हम लोग का k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 15 इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज़ 3/10 फाइंड द नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर्स हमें 15 दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x और सेकेंड नंबर ले लेते हैं हम लोग y। आगे क्या दे रखा है कि इनका जो सम है वो 15 है, x + y = 15। इक्वेशन 1 हो गई। और आगे दे रखा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज़ 3/10। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, अगर y है उसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। उनका सम दे रखा है 3/10। इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपके पास सपोज़ x + y x - y अगर है तो हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। लेकिन कभी भी x y अगर अपॉन में है या आपके मल्टीप्लाई में है तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे
इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का 15 माइनस वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू 3/10। अब इसे सॉल्व करना इजी है, कैसे, एलसीएम ले लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, अगर हम नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा y 15 माइनस वाई। सॉल्व कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम y 15 माइनस वाई को डिवाइड करते हैं 15 माइनस वाई से, तो आपको पता है 15 माइनस वाई से 15 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y बचेगा। y के इंटू 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3/10। सॉल्व करके देखते हैं, y प्लस 15 माइनस वाई अपॉन ये हो जाएगा हमारा 15y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। यहाँ से आप देख सकते हो y से y कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई 10 के साथ इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई 15y माइनस वाई स्क्वायर के साथ। यहाँ से आपके पास ये 3 है, ये 15, 3 5 ज़ा 15, 5 10 जा कितना आ गया हम लोग के पास 50 इक्वल्स टू 15y माइनस वाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 15y और ये हो जाएगा हमारा प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे नंबर्स की ज़रूरत है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 50 आए और प्लस करके 15 आए। तो आई थिंक ऐसा नंबर है 10 प्लस 5 वाई स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। y अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो y माइनस 10 माइनस का 5 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो y माइनस 5 बन जाए 5, 10 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया y माइनस 5 और ये आ गया हमारे पास y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू 5 हो जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। अब हमें y तो पता चल गया, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 रखते हैं तो पहले y की एक वैल्यू 5 रखेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। दूसरी वैल्यू हमारे पास 10, अगर हम x प्लस 10 इक्वल्स टू 15 रखते हैं तो हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 5। तो आपको दिख गया होगा, हैंस two numbers are 5 and 10। ये हमारा आंसर हो गया। 6 जिसमें हमें दे रखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394, फाइंड देम। इस क्या बोल रखा है इसमें हमें कि जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो ऑड जो होता है हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है हमारे, जैसे आपका 1 हो गया, राइट, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सो ऑन, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों एक के बाद होने चाहिए। मतलब अगर 1 है तो 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, 5 के साथ 7। तो यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बता रखा कि हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, बस ये बता रखा है कि उनके स्क्वायर का सम 394 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये होगा हमारा x। अब देखिए जैसे हमारे पास 1 है और मुझे नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं 1 में कितना प्लस करूँगी, 2 प्लस करूँगी, तो कितना आ जाएगा 3। अगर मुझे 3 के बाद नेक्स्ट चाहिए तो मैं इसमें कितना प्लस करूँगी 2, तो कितना आ जाएगा 5। अगेन अगर मुझे 5 से अगला चाहिए तो मैं क्या कर दूँगी, उसमें 2 प्लस कर दूँगी तो 7 आ जाएगा।
तो आप देख सकते हो कि जब मुझे एक ऑड इंटीजर के बाद दूसरा इंटीजर चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें 2 प्लस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब उसने क्या कहा है हमें यहाँ पर, उसने कहा है कि अगर हम दोनों जो हमारे इंटीजर्स हैं, अगर हम उन दोनों का स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं और उनका सम करते हैं, सम मतलब उनका प्लस करते हैं, तो प्लस करके आता है 394। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2ab, तो ये 2 2 ज़ा 4, एक्स हो जाएगा हम लोगों का 394। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 बचा हम लोगों के पास, 394 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो सॉल्व कर देंगे। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए 394 हमारी ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और 394 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 390 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसे शॉर्ट करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें 2 ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा मल्टीप्लाई करके तो 195 आए, और जब मैं उसे माइनस करूँ तो माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 15 एंड 13। 15 एंड 13, 15 और 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 195 आएगा, और 15 में से अगर आप 13 को माइनस करेंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। बस अब तो हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कैसे सॉल्व होगा आगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 13 x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर और 15x में से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास आएगा x प्लस 15 और माइनस यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो x। देखिए ब्रैकेट के बाद हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है आपका प्लस आपका 15 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 13 और एक हम लोग के पास आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। x इक्वल्स टू हम लोग के पास एक 13 आ जाएगा और एक x इक्वल्स टू माइनस 15 आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि हमसे उन्होंने पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछे हुए हैं और ये वैल्यू नेगेटिव की है, तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई। अब आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर था वो हम लोग के पास 13 आ गया, तो अब सेकेंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा हम लोग का, सेकेंड ऑड इंटीजर इक्वल्स टू 13 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर आ गया 13 एंड 15। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180। मतलब अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उनका स्क्वायर करने के बाद उन्हें माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कि जो स्क्वायर है आपका स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हम लोग के पास हो जाएगा x एंड स्मॉलर नंबर अगर हम लोग लेते हैं, स्मॉलर
नंबर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोग के पास y। तो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद इनका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं, तो हम लोग के पास आ जाएगा आंसर 180। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें क्या बताई है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो हम लोगों ने स्मॉलर नंबर क्या लिया है y का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर करके आएगा स्मॉलर नंबर का वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स होगा। तो लार्जर नंबर हम लोगों ने लिया है x, उसका 8 टाइम्स 8x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बेटा अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं सॉल्व, राइट। और आपने देखा होगा कि अगर आपने थर्ड चैप्टर सॉल्व किया है तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि 2 इक्वेशंस बन रही थी। फोर्थ चैप्टर में भी आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास 2 इक्वेशन बन रही होंगी किस फॉर्म में, या तो वो स्क्वायर में होंगी, या तो आपके एक्स वाई अगर स्क्वायर में है, या फिर आपके एक्स वाई मल्टीप्लाई में, या फिर डिवाइड में, तो उस केस में आप लोग हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल मिला के जो फोर्थ चैप्टर है वहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग रखते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर की जगह हमें रखना है 8x इक्वल्स टू 180। देखो आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। अगेन हम आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसे 2 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 180 आए और उन्हें माइनस करके क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास कौन से होंगे, 18 एंड 10 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, 18 टाइम्स 180 और 18 में से अगर हम लोग 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये 2 हमारे पास नंबर्स आ गए। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x माइनस 18 प्लस यहाँ से अगर हम लोग 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक x प्लस 10 हो जाएगा और एक हमारा क्या जाएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 10 इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 10, और x माइनस 18 अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स की वो लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये माइनस 10 होगा ये नॉट वैलिड हो जाएगा, नॉट वैलिड। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। हमसे 2 नंबर पूछे हुए थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर हम 2 में रखते हैं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा 8 इंटू 18। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अंडर रूट में 18 को देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 इंटू, और इसे लिख सकते हैं 9 2 जा 18। तो y इक्वल्स टू, वैसे आप लोग इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं स्मॉल से स्मॉल करके, फिर आपको पता है 2 पेयर बाहर निकाल के सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 4 का अगर अंडर रूट निकालते हैं 2, 9 का अगर हम लोग निकालते हैं 3 एंड 2 और 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। आपका ग्रेटर नंबर हो गया एंड दिस वन इज स्मॉलर नंबर। तो हम इसे आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लेट किया था, हमने लेट किया था ग्रेटर नंबर।
greater number equals to 18 and smaller number equals to 12. So this is our answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवन ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है हमें सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। जब हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर का एरिया निकालते हैं और उसे प्लस करते हैं तो आंसर आता है 640 मीटर स्क्वायर। एंड इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, और अगर हम उनके पेरीमीटर को माइनस करते हैं तो 64 आंसर आता है। नाउ फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स, और हमें 2 जो स्क्वायर्स की वो बात कर रहे हैं उनकी साइड निकालनी है। अब देखो बेटा, अगर आपसे एरिया पूछा है या आपसे पेरीमीटर आपसे बता रखा है आपको, तो ऑब्वियसली बात है आपको साइड की जरूरत पड़ेगी। बिना साइड के आप एरिया भी नहीं निकाल पाओगे और पेरीमीटर भी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेट कर लेंगे, लेट the side of first स्क्वायर की अगर हम लोग साइड लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा x मीटर, एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर के अगर हम लेते हैं तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे y मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड सेकेंड स्क्वायर का जो एरिया होगा वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है उसका जो सम है ना वो 640 है। इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड उसने क्या दे रखा है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा 4x होगा और सेकेंड वाले का 4y होगा। उसका डिफरेंस उसने 64 दे रखा है। इसे सॉल्व करने के लिए 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 64 आ जाएगा हम लोगों का। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 64/4। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोग का 16। यहाँ से देखो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। तो अब मैंने आपको क्या कहा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, इक्वेशन 2 सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट से देखिए, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं 2 से तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस वाई, एंड फिर आपको उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640। तो यहाँ से देखिए 16 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा हमारा 16 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 256 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 16 2 जा कितना होता है हमारा 32y प्लस वाई स्क्वायर, और ये हम ट्रांसपोज कर लेते हैं दूसरी साइड ले जाके माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2y स्क्वायर प्लस 32y और 44 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें ऐसे 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 192 आए और माइनस करने पे हमारा 16 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, अगर हम 24 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आएगा, और 24 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो 16 आएगा। तो ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 16y, इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 माइनस 8y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y अगर कॉमन लेते हैं तो y प्लस 24 माइनस 8 यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 8 हम लोग का एक आ जाएगा और दूसरा हमारा आ जाएगा y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालते हैं तो आपको पता है y माइनस 8 इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 8,
और y प्लस 24 इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 24 हो जाएगा। सी यहाँ पे आपको पता है ये स्क्वायर की साइड है, तो आपको पता है स्क्वायर की जो साइड होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये आपका नॉट वैलिड हो जाएगा। x की y की वैल्यू आ गई 8। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 8 हम लोग का आया था, x माइनस 8 इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 16 प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर जो है हमारा x जो था उसकी जो फर्स्ट स्क्वायर था उसकी साइड हो गई 24 मीटर। तो आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए फाइनल, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 24 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर की जो साइड है दैट वुड बी 8 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। 9 में हमें दे रखा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो ये 2 सब्जेक्ट जो उन्होंने दे रखे हैं मैथ्स और इंग्लिश, इसके मार्क्स निकालने हैं हमें। तो इसके मार्क्स देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मार्क्स हमें पता तो है नहीं, तो हम लोग x ले लेते हैं, और मार्क्स इन इंग्लिश मार्क्स ले लेते हैं y। तो उसने क्या कहा है कि जो शेफाली के मार्क्स हैं मैथ्स और इंग्लिश में मिला के वो टोटल हमारे 30 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर वो क्या कह रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसे मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, पहले x थे अब 2 मिल गए, और अगर उसे 3 मार्क्स लेस मिलते हैं इंग्लिश में, 3 मार्क्स कम मिलते हैं, पहले y थे 3 मार्क्स कम y माइनस 3, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी 210। सॉल्व करके देखते हैं, तो x की मल्टीप्लाई अगर y से करेंगे xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 210। तो ये हम लोग का हो जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y और माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। देखो बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था अभी कि जब आपके x और y मल्टीप्लाई में होंगे या डिवाइड में होंगे या स्क्वायर में होंगे तो तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो वही यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x from equation 1 and put in equation 2 तो इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस वाई, और फिर इसे इक्वेशन 2 में रखना है। तो x की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 30 माइनस वाई, फिर हमारी y के साथ इंटू हो रही है माइनस 3, फिर अगेन x की जगह हम लोग रखेंगे 30 माइनस वाई प्लस 2y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा आ जाएगा 30y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 90 माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर ही है। y देख लेते हैं, हमारे पास है 30y 3y 2y, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 35y और माइनस 90 और 216 को प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग के पास अब कितना आ गया, माइनस हम लोग अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल्स टू 0। इसे मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके बताती हूँ, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको पता है ये होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में हम लोग का होता है 2a। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो हमारे पास a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -35 एंड c इज़ कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू 306। तो x इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं माइनस b की वैल्यू हो जाएगी -35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -35 का हम लोग स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a हमारा 1 और c हो जाएगा 306 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 1225 माइनस ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 और 4 3 जा 12 24 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 35 प्लस माइनस ये देखिए इसे माइनस करेंगे 1 आ जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ पे से फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 35 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 अपॉन 2 इक्वल्स टू 17। x की वैल्यूज़ आ गई दोनों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या थी हमारे पास इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो कर लेते हैं इसे भी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। फर्स्ट केस लेते हैं पहले। जब हम लोग x इक्वल्स टू 18 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा भाई 12। y की वैल्यू 12 आ गई। और अब जब हम x इक्वल्स टू 17 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 17, y इक्वल्स टू अब आपका आ जाएगा 13, y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हमारे x क्या था हम लोगों का, दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। x हमारे मैथ्स के मार्क्स थे, तो जब हम लोगों ने हमारे मार्क्स इन मैथ्स में हम लोग के कितने मार्क्स आए, x मतलब जब हमारा 18 आया तो उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश। जब हमारे मैथ्स के मार्क्स 18 थे तो मार्क्स इन इंग्लिश में फिर हम लोगों के कितना है 18 रखने पे 12। और इसमें दो केस बने, फिर मार्क्स इन मैथ्स, और मैथ्स में जब हम लोगों के कितने मार्क्स आए 17, तो फिर हम लोगों के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए 30। सो दिस इज़ द आंसर। इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल हम लोग को दे रखा है, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइपोटेनस है हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और क्या बता रखा है हमें, पेरीमीटर ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। पूरे का पेरीमीटर दे रखा है और इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर हमें एरिया निकालना है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका बेस हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, और इसका परपेंडिकुलर भी हमें पता नहीं है तो हम लोग y ले लेंगे। तो हमें दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एक तो पेरीमीटर दे रखा है और एक हाइपोटेनस दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर आपको पता है तीनों साइड का सम होता है, तो ले लेते हैं पहले, लेट कर लेते हैं, लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर
एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 25 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई हम लोग का कितना आ जाएगा, 60 माइनस 25। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, 35। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा हम क्या करेंगे, बाय PGT लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू एल्टीट्यूड बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गई। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x from equation 1 and put in equation 2। तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 35 माइनस वाई, और इसे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू x हो जाएगा 35 माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग के पास है ही। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इक्वल्स टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 35 टू जा 70 वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 625 इक्वल्स टू 1225 प्लस ये तो 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 70y। एक काम करते हैं 625 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये 2y स्क्वायर मैं एडजस्ट भी कर रही हूँ यहाँ पर 70y प्लस 1225 माइनस 625 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 70y, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 12 में से 6 जाएगा 600 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 2 3 जा 6 300 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 300 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल्स टू, देखो बेटा आपको ना फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है, अगर x की टर्म में इक्वेशन है तो आप यहाँ पे x लिखिए फॉर्मूले में, और y के टर्म में अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप y लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आप अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए a आपका कितना है 1, b आपका कितना है माइनस 35 और c हमारे पास कितना है 300। वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस 4 इंटू ए कितना हमारे पास 1 और c कितना है 300 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 1। तो ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर हम लोगों ने अभी देखा था 1225 माइनस 1200 अपॉन 2। तो ये देखिए 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 में से 1200 जाएगा 25 अपॉन में 2। तो यहाँ पे जब हम y की वैल्यू निकालेंगे अगेन हम लोग के पास क्या होगा, दो केसेस बन जाएंगे। तो एक तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 5 अपॉन 2 विच विल बी 40 अपॉन 2, तो अगेन ये हमारा हो जाएगा 20। फिर y इक्वल्स टू 35 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये हमारा आ जाएगा 30 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 15। देखिए y की दोनों वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम, x की भी दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी हम लोग के पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। तो ये हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। पहले हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 20 पुट अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 20 इक्वल्स टू 35, और ये हो जाएगा फिर x इक्वल्स टू 35 माइनस 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास
15 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं y इक्वल्स टू 15 रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 35। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 20। x की भी दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, उन्होंने हमसे पूछा है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, और आपको पता है हमने बेस x लिया था और हाइट हमने y ली थी। तो पहला केस लेते हैं, अगर मैं x इक्वल्स टू 15 ले रही हूँ तो मुझे हाइट कितनी लेनी पड़ेगी 20, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 150। और दूसरा केस क्या है, अगर हम क्या करते हैं 1/2 इंटू, अगर हम y इक्वल्स टू लेते हैं 15 और x 20 लेते हैं तो ये 20 इंटू 15, अगेन 2 10 जा 20, तो हमारा आ जाएगा 150। यूनिट देख लेते हैं सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ इट, ये हमारे PYQs हो गए चैप्टर 4 के। आई होप दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू।